उपयोगी है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भराकर गिरेंगे ही, मतलब उनका साथ छूट जाएगा, तेजी से वो खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर जो है रूढ़ी क्या है, जो अनुपयोगी और बेकार हो चुकी परंपराएं, जो रीत रिवाज हैं वो रूढ़ी है। और परंपरा क्या है, परंपरा जो है वो हम सदियों से चली आ रही हमारे रीत रिवाज के रूप में है, लेकिन वो गतिशील है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें आवश्यक परिवर्तन होते रहता है। जो अच्छी चीजें होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर हम आगे उसी को लेकर बढ़ते रहते हैं। इस तरह से वो गतिशील है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहां नहीं उगाए जा सकते, अर्थात ज्यों का त्यों उसे अपनाया नहीं जा सकता, वो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं बन सकता। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, अर्थात यदि हम जो है ज्यों का त्यों पाश्चात्य मूल्यों को स्वीकारेंगे तो हमारे काम का नहीं होगा, हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, अर्थात उसका साथ छूट जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, या उससे हमें सुख नहीं मिलेगा। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय में इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बात कही है, माने कि हर एक भारतीय लड़की को उसकी परंपरा, उसके रूढ़िगत रीति रिवाजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे अपनी परंपरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यही उसकी बुनियाद है, यही उसकी नींव है, यही उसका आधार है, उसी पर उसका भावी जीवन टिका होता है। यहां तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। यहां पर जो सुगंधा है, सुगंधा की एक सहेली है, उसका नाम है रचना। रचना के संदर्भ में मां समझा रही है कि उसका प्रसंग लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं को नहीं समझ पा रही है, वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने जा रही है। वो इसलिए कि शायद उसे परंपरा का ज्ञान नहीं है, शायद उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, यह संस्कारगत नहीं है, यह संस्कारों को भूल चुकी है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। और ऐसी परिस्थिति आज सिर्फ एक रचना का नहीं है, यह समस्या सिर्फ रचना के सामने नहीं है, बल्कि रचना के जैसे ही आज की जो किशोरावस्था या नई पीढ़ी के लोग हैं, उन सभी के सामने यही समस्या है। यह समस्या कौन सी? परंपरा का, परंपरा से अवगत न होना, अच्छे संस्कारों की कमी, उनकी जड़ें कमजोर होना। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, अर्थात उसका साथ छोड़ देना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहने का मतलब यह कि वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में आकर के वे उन्हीं को ज्यों का त्यों बिना सोचे समझे अपनाने की लालसा रखते हैं। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती हैं। नए मूल्यों को के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। मतलब ये कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि अपनी परंपराओं के साथ जो है दूसरी संस्कृति की नए मूल्यों को जो उपयोगी हो उसको स्वीकार करें और अपनी परंपरा को और फलते फूलते हुए आगे बढ़ाएं। इतनी योग्यता अभी इस नई पीढ़ी के पास नहीं है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी खुद जो है अपनी परंपरा से भली भांति परिचित नहीं है।
उसमें संस्कार की भी कमी है। जिनमें अच्छे संस्कार होते हैं वो इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति या उसके नए मूल्यों या उसके जो है रीति रिवाजों की तरफ आकर्षित नहीं होते। यदि आकर्षित भी होते हैं तो अंधानुकरण नहीं करते, बिना सोचे समझे उसकी नकल नहीं करते हैं। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्तियों के और शब्दों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से और सलीके से माँ ने अपनी बेटी को समझाया है कि हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को हमें दूसरे की परंपराएं, उसकी संस्कृति, उसमें आए हुए नए मूल्यों के साथ जोड़ना है। हमें अपनी परंपरा को छोड़ करके नए मूल्यों को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में असंगत व्यवहार होगा और हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए अपनी परंपरा को अपनाते हुए, उसके साथ निर्वाह करते हुए नए मूल्यों को हमें स्वीकारना है, अर्थात नई परंपराओं, नए रीति रिवाज को अपनाना है अपने अनुसार, जो हमारे काम का हो। अर्थात हमारी जो परंपरा है उसमें से एक जो है रास्ता, एक राह निकालना है जो हमें सीधे नई परंपरा के साथ जोड़े। अर्थात वहां पे हमें समझौता करना है, समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है। सीधे जो है नए मूल्यों को या नई परंपराओं को अपनाना नहीं है। वहां पर हमें अपनी ही परंपरा के साथ समझौता करने पर एक नई राह खुलती हुई दिखाई देती है, जिसमें हम नए मूल्यों को अपनाते हैं और हमारी परंपरा के साथ जो है उसमें सामंजस्य स्थापित होता है। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, किसी कहीं पर भी रिवॉल्यूशन, क्रांति, रिवॉल्यूशन, परिवर्तन, बदलाव लाने की बातें करना बहुत आसान होता है, पर कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। मतलब वास्तव में वास्तविक धरातल पर बदलाव लाना, परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल होता है। और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है, बेवकूफी है। अर्थात जो है कहीं पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में यदि हमारे मन के मुताबिक कार्य नहीं होता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम निराश होते हैं तो समझो कि जो है बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अर्थात रचना अभी कॉलेज में पढ़ रही है, प्रथम वर्ष है उसका, पहला साल है। अभी तो 2 साल उसे आगे भी पढ़ना है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब कि जिस लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके प्रेम जाल में फंसना, उसके साथ जल्दबाजी में शादी करने जैसे निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभी उसके सामने कॉलेज का भी जीवन पड़ा हुआ है। जरूरी हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि रचना जिस लड़के से प्रभावित हुई है, जिसके प्रति वो आकर्षित हुई है, जिसके लिए उसके मन में प्यार पनपा है, और अपनी परंपरा, अपनी संस्कार को भुलाकर वो आगे बढ़ जाना चाहती है, जीवन भर के लिए उसका हाथ थामने के लिए तैयार होना चाहती है, उसे थोड़ा सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। कैसे? कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखें। यहां पर जो है मां सुगंधा को बता रही है कि चाहो तो रचना को समझा सकते हो और उसे यह कदम उठाना चाहिए कि जो कॉलेज का जीवन है, उसकी पढ़ाई का समय है, उस समय वो उस लड़के के साथ सिर्फ मित्रता रखें और एक दूसरे को और अच्छे से जानने, पहचानने, परखने की कोशिश करें।
एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। अर्थात एक दूसरे का साथ दें, रुकावट न बने, इंस्पायर करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे को साथ दें। अभी वो पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें जो उनका कर्तव्य है, और एक अच्छे दोस्त की भूमिका में रहें। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, पहले जैसा ही उनमें प्रेम अगर बना रहे, तो उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली। अर्थात उतने दिनों तक, मान लो 3 साल तक वे दोस्त बने रहे और उस दरमियान उनके बीच कुछ अनबन नहीं हुआ, या एक दूसरे की जो कमियां रही उन कमियों से भी वे प्रभावित नहीं हुए, उनके प्रति दुर्भावना नहीं आई, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, अनबन नहीं हुए, और वे आगे भी जीवन निर्वाह कर सकते हैं साथ में रह करके। पहले के जैसा ही उनमें प्रेम बना हुआ है, उनमें आकर्षण है, तो बेशक वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार करके अपना लें, अर्थात उन्हें जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगा। अर्थात ऐसी परिस्थिति में एक लंबे समय तक, 3 वर्ष का जो समय होगा, उस समय वे भली भांति एक दूसरे को परख पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को भी भली भांति जान लेंगे। फिर ऐसे में यदि वो जीवन साथी बनते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं, तो कभी अड़चन नहीं आएगी। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। कहने का मतलब ये कि आप कॉलेज में पहुंचे और कॉलेज में पहुंचते ही तुरंत किसी के प्रति आकर्षित हुए और तुरंत फैसला कर लें कि नहीं अब शादी करनी है, तो ये बेवकूफ़ी भरा कदम है। हमें कुछ वक्त गुजारना चाहिए, कम से कम जो है कॉलेज जो जीवन है, भले ही वो 3 साल 5 साल का हो, उतने समय तक साथ में रह करके अच्छे दोस्त की भूमिका में होते हुए हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद शादी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए। अन्यथा वो क्रांति नहीं होती है, वह जीवन भर की सजा बन जाती है, और वो जीवन में कभी वो शादी सफल नहीं होती है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझती हूं रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यहाँ पर जो है माँ अपनी बेटी सुगंधा को समझा रही है कि तुमने जो है बहुत अच्छा किया कि तुमने जो फैसला किया है रचना का इस मूर्खतापूर्ण निर्णय में साथ न देने का, यह काबिले तारीफ है। लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते ऐसे निष्क्रिय बैठे रहना, तटस्थ रहना काफी नहीं है, तुम्हें कुछ करना होगा। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। एक अच्छे दोस्त का ये काम होता है कि वो अपने दोस्त के भलाई और बुराई को देखे, उसकी बुराई या कहीं पे उसका नुकसान हो रहा हो तो उसमें वो मदद करे। उसमें हस्तक्षेप करना भी मतलब उसमें रुकावट डालना, दखल देना एक दोस्त का कर्तव्य होता है। यहां पर मां अपनी बेटी सुगंधा को समझा रही है कि अगर कहीं पर जो है तुम्हें रचना का अहित दिख रहा है, उसका बुरा दिख रहा है, तो वहां पर तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, दखल देना चाहिए। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये कि उसको खाली गलती या उसका फॉल्ट निकालने, उसका अपराध, उसकी कमी निकालने से काम नहीं बनेगा। उसकी निंदा करने से, भर्त्सना उसकी निंदा,
बुराई करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि यदि उसकी बुराई की जाएगी, उसका तिरस्कार किया जाएगा, तो बात और बिगड़ जाएगी। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, मतलब तुम्हारा साथ छोड़ दे। मुहावरा है कन्नी काटना, साथ छोड़ दे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। मतलब ये कि ऐसी परिस्थिति जो है बहुत ही नाजुक होती है, ऐसे में बहुत ही समझदारी और के साथ सचेत और सावधानी से कदम उठाने होंगे। समझाना भी जो है सीधे समझाने से बात बिगड़ सकती है। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। कहने का मतलब ये, किशोरावस्था जो होता है उसमें जुनून होता है, जोश होता है, उमंग होता है, कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, और ऐसे में अक्सर जो है युवा पीढ़ी या लड़के या लड़की गलत कदम उठा भी लेते हैं या मूर्खतापूर्ण फैसला कर लेते हैं, या उसके उस परिवेश का है जिस माहौल में वो पली पड़ी है, जिस माहौल में उसका पालन पोषण हुआ है। वो परिवेश, वो परिस्थिति भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, या जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। मतलब ये कि उसको जैसे कि ऐसे माहौल में उसका पालन पोषण हुआ जहां पर उसको जो है अच्छे और बुरे की सीख नहीं दी गई। ये भी कारण हो सकता है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों को जब जो है थोड़ी संस्कार की कमी रही या अच्छा परवरिश नहीं मिलता है, तो वे बाहरी लड़कों के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं और भावनाओं में बह करके जो है प्रेम प्रसंग में वो रुचि लेने लगती हैं, उससे प्रभावित होती हैं और आकर्षित होती हैं। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। मतलब ये कि जब समय बीत चुका होता है और समय निकल गया होता है, तब पछतावा होता है। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, उसके पहले ही सचेत होना चाहिए। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यहां पर रचना की बात की जा रही है कि अगर वो ये अल्हड़ उम्र है, उसका कमसिन उम्र है, नादान है वो, और ऐसे में फिसलने की जो संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और फिर यह जिसके पास जो है परिवार के प्यार का जो है संरक्षण न हो, जिसे भरपूर प्यार न मिल रहा हो, परिवार का साथ न मिल रहा हो, जो परिवार से थोड़ा अलग कट गया हो, वो अकेलेपन का शिकार हो गया हो, ऐसे में यदि उसे बाहर से थोड़ा सा भी जो है प्यार मिलेगा तो फिसल सकती है। और वो सिर्फ अंतर्मुखी है, अपने बारे में सोच रही है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। मां अपनी बेटी वसुधा को समझा रही है कि रचना का जो मामला है उसे बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ जो है संभालना पड़ेगा, उसे समझाना है, लेकिन सचेत होकर के, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो परिवार के प्रेम की कमी से